जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ मॉक टेस्ट कराया जा रहा है बिहार सिविल कोड का स्पेशल मैथ सेक्शन का। इस चैनल पर शानदार ट्रिक के साथ, शानदार अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको क्लास मिल रहा है। और ये क्वेश्चन वो है जो बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित, आपके एग्जाम के सवाल को देखते हुए उसी पर आधारित सवाल जो है लेकर आया गया इस चैनल पर। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, यकीन मानिए, भरोसा करिए। एग्जाम ओरिएंटेड सवाल को कैसे चटकाइएगा एक झटके में, इस सेशन में बखूबी आज आप देखने वाले हैं। और शानदार ट्रिक मैं लेकर आया हूं आज, बेस्ट अप्रोच लगने वाला है। बस पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, ताकि जो भी यूनिक चीज या यूनिक अप्रोच आपको दिखाई दे, नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके स्क्रीन पर सवाल दिखेगा, आपको क्या करना है कि पहले आपको सॉल्व करना है। अगर उस सवाल को आप सॉल्व करना जानते हैं बेहतर तरीके से, अप्रोच मालूम है, तो आप चटकाइए। और अगर आपको नहीं मालूम है अप्रोच सही तरीके, तो क्या करेंगे, आप स्क्रीन पर बखूबी आप देखेंगे मेरा टेक्निक, मेरा अप्रोच। ठीक है, तो आप पेन पेपर लेकर बैठे रहिएगा और प्रैक्टिस मेरे साथ प्रत्येक दिन करिए, है ना। हर दिन प्रैक्टिस करिएगा तो एग्जाम हॉल में हर सवाल आपके लिए हलवा होगा, हर सवाल आपके लिए आसान होगा। एक एक झटके में चटका कर आ जाइएगा आप, और एक ही झटके में आपका क्रैक हो जाएगा एग्जाम। ठीक है ना, बहुत शानदार। बस करना क्या है कि आपसे छोटी सी गुजारिश है कि सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप क्या कर दे कि एक सेशन को क्या कर दे, लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ठीक है, एक भी क्लास आपका मिस नहीं होगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। और ये रहा आज का पहला सवाल, और इसका पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा। ठीक है ना, देखिए पहला सवाल बोला है कि यदि संख्या को उसी के 2/5 में जोड़ा जाए तो प्राप्त मान 455 होती है, संख्या बताइए। कितना जोड़ा जा रहा है कि 2/5 की बात हो रहा है, 2/5। ये नीचे वाले को हम कहेंगे मूल संख्या, क्या कहेंगे, ओरिजिनल नंबर, क्या कहेंगे, मूल संख्या, क्या कहेंगे बाबू, डिनोमिनेटर क्या कहेंगे, मूल संख्या। ट्रिक देखिए कितना शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए ट्रिक देखिए कितना शानदार ट्रिक है। नीचे जो हर में है यानी डिनोमिनेटर में, उसको कहेंगे मूल संख्या। कितना जोड़ा जा रहा है, तो 2 जोड़ा जा रहा है, तो 5 में 2 यूनिट जोड़िएगा तो कितना होगा, 7 यूनिट। आपके हिसाब से जोड़ने के बाद 7 यूनिट हो रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि 455। आपके हिसाब से 7 यूनिट, क्वेश्चन बोला है कि नहीं 455 प्राप्त हो रहा है। आपके हिसाब से 5 में 2 जोड़ा जा रहा है, 2 यूनिट, तो 7 यूनिट प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से 455, 7 से काटेंगे 1 टाइम, 7 छक 42 और 7 पचे 35। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 65, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 65। सवाल में बोला है कि वो संख्या बताइए, तो यही तो नीचे वाली मूल संख्या है। मूल संख्या कितना है, 5 है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू 65, तो 5 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 में 65 से गुणा कर देंगे, तो 5 में 5 गुणा करेंगे तो 25 हो गया, 2 कैरी हो गया, 6 पचे 30, 30 और 2 32 हो गया, यानी 325 आपके सवाल का आंसर हो गया। 325 यानी ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत तगड़ा ट्रिक है और बहुत तगड़ा कंसेप्ट है। इस ट्रिक के साथ आप एक एक झटके में इस टाइप के सवाल को चटका सकते हैं। जब भी इस टाइप के फ्रेमिंग हो, सवाल आपके सामने दिखे, तो यही बेस्ट अप्रोच है। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल आप भी सॉल्व करें। अगर आपसे बेहतर तरीके से हो जा रहा है तो आप भी सॉल्व करें, अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप स्क्रीन पर देखिए कैसे बनता है। देखिए यहां बोला है अगला सवाल कि √6 + 1 का दी होल स्क्वायर दिया हुआ है, इक्वल टू दिया है, क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं, और प्लस में दिया है 2√6। अब समझिए यहाँ a + b का होल स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 6 हो गया। a स्क्वायर लिखते हैं ना, a की जगह पर √6 है, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा। ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2ab, तो 2a के जगह पर √6 हो जाएगा, और b के जगह पर 1 है, 1 से गुणा करेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, इक्वल टू क्या है, तो x + 2√6। अब देखिए 2√6 और 2√6 कैंसिल हो गया, यहाँ x हो गया, यहाँ पर x है तो x, और 6 और 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया।
7 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन कौन हो गया? ए हो गया। हिंदी में लिखा हुआ ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं, हिंदी में भी समझ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपको ए बी सी हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन ए हो गया। एक ही झट में अपना आंसर चटका दिया, एक ही झटके में इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर ऑप्शन ए हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करिए हर दिन, बहुत मजा आने वाला है। अंत तक देखिएगा, यकीन मानिए हर सवाल से कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा, यकीन मानिए। आगे देखिए अगला सवाल, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे। बोला कि 7 लड़का है, समझिएगा बात। लड़का कितना है? 7 लड़का है, उसका वजन अलग अलग दिया है। 70 दिया है एक का, दूसरे का 64 दिया है, ठीक है, तीसरे का 55 दिया है, चौथे का 81 दिया हुआ है, और फिर दिया है अगली बार 45 दिया हुआ है। 7 लड़का है, 70 केजी, 64 केजी, 55 केजी, 81 केजी, 45 केजी, ठीक है, फिर 76 केजी, और यहाँ पर 92 केजी है, 92 केजी है। तो ऐसे तो 8 लड़के हो जा रहे हैं। बोला है ना 7 लड़का का वजन 70 केजी, 64 केजी, 55 केजी, 81 केजी, 45 केजी, 76 केजी और 92 केजी दर्ज किया गया। सभी 7 लड़कों का औसत शारीरिक भार कितना होगा? ये 8 लड़का हो जा रहा है। यहाँ पर डाटा कुछ अधिक दे दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा माफ़ी चाहेंगे 7 ही दिया है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7 ही दिया है, माफ़ी चाहेंगे, हमने सोचा 8 दे दिया है। देखिए 5 4 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 2 23, कितना कैरी हो गया? 2 कैरी हो गया। फिर से देखिए 4 5 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 2 23, 2 कैरी, 7 6 13, 13 और 5 हो जाता है 18, 18 और 8 हो जाता है 26, 26 और 4 हो जाता है 30, 30 और 7 हो गया कितना? 37, 37 और 9 हो गया कितना? 46, 46 और 2 हो गया कितना? 48, ठीक है, बहुत शानदार। 7 लड़का है ना, तो एवरेज निकालने के लिए 7 से भाग करना पड़ेगा। एवरेज निकालने के लिए 7 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 7 छक 42 और 7 नवा 63, 69 केजी हो गया। एवरेज कितना हो गया? 69 केजी। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए ऐसे लिखा हुआ है चाहे ऐसे लिखे, बात एक ही है। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। एवरेज कैसे निकाला जाता है तो आपको मालूम है, टोटल जितना आंकड़ा है सभी आंकड़े को जोड़ दिया जाता है, सभी डाटा को जोड़ दिया जाता है, और जितनी बार वो आंकड़ा लिखा रहता है उससे भाग। तो 1 2 3 4 5 6 7 बार लिखा था, 7 को जोड़ दिया और 7 से मैंने भाग दे दिया, आपका एवरेज निकल गया। क्या निकल गया बाबू? एवरेज निकल गया, औसत निकल गया। क्या निकल गया? औसत। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हर सवाल को चटकाना है, आसान है हर सवाल, बस देखना है, समझना है और एक एक झटके में चटकाते रहना है। अगला सवाल देखिए, बोला है कि 4 बैग 15 पर्स की कीमत 1520 रुपया है। 4 बैग है, ठीक है, और 12 पर्स है, 12 पर्स है। इन दोनों का कीमत कितना है? तो कहेगा 1520 है, ठीक है। बोला है कि आपसे सवाल में बोला है कि 10 बैग और 30 पर्स की कीमत बता देना है। समझिएगा, सबसे पहले इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और 2 से इधर काटिएगा तो 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ हो गया 2 बैग और 6 पर्स की कीमत हो गई 760 रुपया। हमने 2 से कैंसिल कर दिया दोनों तरफ। अब एक बात बताइए, समझिएगा बात, 2 बैग को 10 बैग बनाना है तो कितना से गुणा करना पड़ेगा? 5 से गुणा करना पड़ेगा। अच्छा, 6 पर्स को 30 पर्स बनाना है तो कितना से गुणा करना पड़ेगा? 5 से। तो ये दोनों जब 5 5 से गुणा हो रहा है तो इधर भी आप 5 से गुणा कर दीजिए, कीमत में पता चल जाएगा। तो 0 है तो 0, 6 5 30 का 0, 3 कैरी, और 7 5 35, 35 और 3 38, यानी 3800 रुपया हो गया। 10 बैग और 30 पर्स की कीमत कितना होगी? 3800, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। और ये शानदार ट्रिक है, इस तरह के सवाल को चटकाने का ये शानदार ट्रिक है। समझ गए? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। हंसते रहिए, देखते रहिए, खुश रहिए, आज़ाद रहिए और आराम से देखते रहिए। अगर ये पसंद आ रहा है सब ट्रिक तो आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर कर दें,
चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले क्लास का और आने वाले नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। बहुत शानदार। सवाल देखिए अगला सवाल देखिए। अब पसंद आ रहा है तो शेयर करते चले। आपसे नम्र निवेदन है कि शेयर करें। बोला है कि समानांतर चतुर्भुज है जिसमें से एक कोण 35 डिग्री है। देखिए ये समानांतर चतुर्भुज होता है। ये क्या होता है? ये समानांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, समझिए बात। ये समानांतर चतुर्भुज होता है सॉरी, जिसका एक कोण कितना दिया है? 35 डिग्री। ठीक है, 35 डिग्री दिया है। समानांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के दुगुने का योग बताइए। एक बात बताइए, ये समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाला कोण बराबर रहेगा। अगर ये 35 है तो ये भी 35। इसको अगर बड़े कोण को x मानते हैं तो ये भी x हो जाएगा आमने सामने वाला। अब एक बात बताइए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो कहेगा 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। चारों को जोड़िए, x मिलकर 2x और 35 मिलकर 70 हो गया। चारों कोणों का जोड़िएगा तो कितने के बराबर होगा? तो कहेगा 360 डिग्री के बराबर होगा। बहुत शानदार। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 360 और ये प्लस में 70 इधर गया तो माइनस में 70 हो गया। तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा, जो घटाइए तो यहाँ पर हो जाएगा 290। कितना हो जाएगा? 290 हो जाएगा। ठीक है ना। 16 में से 9 गया 7, 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। नहीं, माफ़ी चाहेंगे, 16 में 7 गया 9, 290 होगा। माफ़ी चाहेंगे, 290 होगा। ठीक है, 2 से काटिएगा तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी x का वैल्यू हो गया 145। सवाल में आपसे बोला है, सवाल में तो ये बड़ी कोण कितनी हो गई? 145 हो गई। कितनी कोण हो गई? 145 हो गई। ठीक है, 145 डिग्री का कोण हो गया। अब आपसे बोला है कि सबसे बड़े कोण, तो सबसे बड़ा कोण कौन है? x है। तो x का वैल्यू कितना है? 145 आया है। प्लस बोला है छोटे कोण का दुगुना करिए, तो छोटा कोण कितना है? तो कहेगा 35 है। 35 का दुगुना करेंगे तो कितना होगा? 70 डिग्री होगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 14 और 7 हो गया 21 हो गया, 215 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 215 डिग्री हो गया। ऑप्शन हो गया बी। आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना कर दिया? 360 डिग्री कर दिए। 2x हो गया और इन 35 को जोड़ेंगे तो 70, इधर जाकर माइनस किए तो 290 हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे 145 हो गया। x का मान 145 आ गया। बोला था कि बड़ा कोण x है, x का मान 145 लिख दिया। फिर बोला कि छोटे कोण का दुगुना करिए। छोटा कोण कितना है? 35 है। 35 का दुगुना कितना हो गया? 70 होगा। आप बोला था योग बताइए, तो योग हमने जोड़ दिया, यानी 70 में 145 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 215 डिग्री। और यही बी ऑप्शन आपका सही हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बस अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे। बहुत आसान सवाल रहने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा एक स्क्वायर, ए एक स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए एक स्क्वायर। और यही एक स्क्वायर का वैल्यू सवाल में दिया है 256, यानी क्षेत्रफल कितना दिया है? 256। तो ए का वैल्यू कितना होगा? एक स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर होगा, और रूट अंडर यानी 256 का एक स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? तो कहेगा 16 हो जाएगा। यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी हो गई? 16 हो गई। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी हो गई? 16 हो गई। वर्ग की प्रत्येक भुजा 16 हो गई। बोला कि परिमाप के दुगुने का मान बताइए। सबसे पहले परिमाप निकालिए। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो कहेगा 4 इंटू भुजा, 4 इंटू ए बोले तो 4 इंटू 16, और कितना हो गया? 16 चौका 64। लेकिन बोला इसका दुगुना बताइए, तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। बोला है कि दुगुना बताइए, तो 2 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो 4 दूना 8 हो गया और 6 दूना 12 हो गया, 128 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया बाबू? तो कहेगा 128 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी हो गया। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, शानदार ट्रिक है, शानदार कंसेप्ट है। मेंसुरेशन के सवाल में आपको फार्मूला याद होना चाहिए। बस अगर फार्मूले याद है तो एक एक झटके में हर सवाल को चटकाएगा और आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए सवाल बहुत मजेदार सवाल है। देखिए, बोला है कि 6 लड़का एक काम को 42 दिन में पूरा करता है, तो 14 लड़के उस काम को कितने घंटे में करेंगे। देखिए 6 लड़का है, ठीक है, और कितना घंटा लग रहा है? 42 घंटा लग रहा है। ये आपको याद होना चाहिए। MD चाहे MT, M1 T1 इक्वल टू M2 T2,
यानी मैन और टाइम, फिर मैन टू और टाइम टू, यानी पहली बार में कितना व्यक्ति है, पहली बार में कितना टाइम लग रहा है, दूसरी बार में कितना व्यक्ति है, दूसरी बार में कितना टाइम है। ये बेसिकली टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, और टोटल वर्क दोनों आपस में बराबर आएंगे। इसीलिए पहली बार में 6 लड़के हैं, 42 घंटा लग रहा है, तो 6 × 42 बराबर उतना ही लग रहा है, उतना ही उसी काम को 14 लड़के कितने टाइम में लगेंगे, तो टी हमने ले लिया। 14 यहाँ होता है 42, 6 × 3 18, तो टाइम कितना लगेगा 14 व्यक्ति को, तो 18 घंटा। कितना घंटा? 18 घंटा लगेगा। उस टाइम उस काम को करने में जो 14 व्यक्ति जब रहेंगे, 14 लड़के, तो उस काम को करने में कितना देर लगेगा? 14 घंटा, सॉरी 18 घंटा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। शानदार ट्रिक है, शानदार ट्रिक है, शानदार कंसेप्ट है, ठीक है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। अगला सवाल देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल देखेंगे, बोला है यहाँ पर अगला सवाल में कि 7 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। अब ये +1 है तो बाद में दिया है क्या, +1 बाद में लिखते हैं, पावर नहीं लिखते हैं, पता नहीं पावर में भी लिखा हुआ है लग रहा है। 4 का क्यूब और इक्वल टू x माइनस 11 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर का मतलब 49 हो गया, 3 का क्यूब का मतलब हो गया 27, +1 लिखते हैं, 4 का क्यूब का मतलब 64 हो गया। ये माइनस में 11 का स्क्वायर इधर रहेगा, तब प्लस में 11 का स्क्वायर 121 इक्वल टू x। अब सिंपल क्या करेंगे कि जोड़े देंगे, तो 27 एक मिलकर 28 हो गया, तो यहाँ हो गया 9 और 1 10, 10 7 17 हो गया, एक कैरी हो गया, और 4 और 2 6, 6 और 1 7, -64 है और प्लस 121 है। इसको घटाइए, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 6 गया 1 और प्लस 121। जोड़िए इसको, तो 3 1 4 हो गया, 12 1 13 1 14 हो गया, 144 आ रहा है। कब? अगर हम यहाँ पावर में 1 नहीं रखे हैं तब। आप मतलब सवाल में दिया है यहाँ पर +1, तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर 1 है कि यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर 1 रख कर बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर 1 रख के मैंने बना दिया है। एक बार आप पावर में 1 जोड़िएगा, 3 में 1 तो 4 हो जाएगा, तो 3 के पावर 4 रख कर तब बनाइए, तो शायद सवाल आंसर आ जाए ऑप्शन के अनुसार। वैसे अगर यहाँ पर 1 है यहाँ पर, तो उसके लिए आंसर ये सही है, जो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर पावर में +1 करके देखिएगा, पावर 4 हो जाएगा, 3 के पावर 4 रख के तो यहाँ 81 हो जाएगा, और तब सवाल बनाइएगा। तो आपका कितना ऑप्शन आता है ये आप बनाकर बताइएगा होमवर्क में, ठीक है ना। बहुत शानदार। वैसे मिस प्रिंट लग रहा था इसमें हमको, इसीलिए ऐसा हो गया। अगला सवाल देखिए, बोला है कि एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 31,700 है। यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियां बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया है 7:4:3 और यहाँ दिया है 882, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि दोनों को मिलाकर 31,700 है, आपके हिसाब से दोनों को जोड़िएगा, इतना बॉयज है इतना गर्ल्स है, जोड़िए तो कितना होगा, तो 3 2 5 7 4 4 8, ठीक है, और 8 7 15। आपके हिसाब से 1585 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 31,700। आपके हिसाब से 1585 और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 31,700, तो इसको देखिएगा तो ये 2 गुना दिख रहा है लगभग। कितना गुना? 2 गुना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 2 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 2। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 2। तो सवाल में बोला है स्कूल में लड़कियों की संख्या बताइए, गर्ल्स का, यानी 842 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 842 यूनिट का वैल्यू 2 से गुणा कर दीजिए, ये होगा क्या? अच्छा 20 गुना दिख रहा है, लग रहा है 20 गुना, ये 20 गुना में कटेगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना, 20 गुना, ठीक है ना, क्योंकि एक जीरो यहाँ एक्स्ट्रा था, ठीक है ना। बहुत शानदार, 20 गुना था, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, 16,840। 16,840 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैंने माफ़ी चाहेंगे, यहाँ मैंने 2 बार में काटा था, जबकि 20 गुना है, इसका ये 20 गुना दिख रहा था, इसलिए 20 से हमने काट दिया, ठीक है ना। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये रहा अगला सवाल, और इसको कैसे चटकाएंगे एक झटके में, देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। देखो सवाल में बोला है यहाँ पर कि
निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी सबसे छोटी भिन्न है। यहाँ दिया है 3/4, फिर दिया है 6/11, फिर दिया है 7/18, फिर दिया है 5/16 और यहाँ दिया है 8/11। समझिए बात। सबसे पहले इनके बीच का अंतर निकालेंगे। 3 और 4 में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। इसी 1 से इस अंश में भाग देंगे, अंश में यानी नोमिनेटर में। 3 और 4 का अंतर कितना है? 1 है। 1 से 3 में भाग देंगे तो कितना होगा? 3 होगा। अच्छा, इन दोनों में कितना का अंतर है? 6 और 11 में तो कहेगा 5 का अंतर है। 5 से 6 में भाग देंगे तो 5 कम 5, 5 दूना 10 आएगा। ठीक है। अच्छा, इसका अंतर कितना है? तो कहेगा कि 11 का अंतर है। कितना का अंतर है? 11 का अंतर है। तो 11 से भाग देंगे तो 0.6 आएगा। ठीक है। अच्छा, इसका कितना का अंतर है? तो कहेगा कि यहाँ भी 11 का अंतर है। तो 11 का अंतर है तो 11 से भाग देंगे तो 11 चौका 44 हो जाएगा, यानी 0.4 होगा। अच्छा, इसमें कितना का अंतर है? तो कहेगा कि 8 और 11 में 3 का अंतर है। तो 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6 और 3 छक 18 ऐसे आएगा। अब बोला है कि दूसरी सबसे छोटी, तो इसमें सबसे छोटी कौन है? तो कहेगा 0.4 है। और दूसरी सबसे छोटी मतलब उससे बड़ी कौन है? 0.6। तो यही सब दूसरी सबसे छोटी होगा। यही दूसरी सबसे छोटी का मतलब क्या हो गया? 7/18। 7/18 का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन सी। आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। ये शानदार ट्रिक है पता करने के लिए भिन्न में कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये शानदार ट्रिक है। दोनों का अंतर निकालिए, अंश और हर का अंतर निकालिए और उसी अंतर से अंश में भाग दे दीजिए बारी बारी से। आपका आंसर आपके सामने होगा। यहाँ से ये निकलने के बाद बड़ी संख्या का है, छोटी संख्या का है, असेंडिंग ऑर्डर का है, डिसेंडिंग ऑर्डर का है, कुछ भी का है, इजिली आप बता सकते हैं। तो यहाँ बोला था कि दूसरी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी है 0.4, लेकिन दूसरी सबसे छोटी बोला है तो 0.6। और 0.6 किसका वैल्यू है? तो कहेगा 7/18 का। तो इसीलिए 7/18 आपका सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए कितना शानदार है। सवाल में बोला है कि 1664 है, 1664 है। इसका बोला है 7/10। ठीक है। इसका बोला है 5/6 और इसका बोला है 3/4। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ 5 से काटिएगा 10 को 2 बार में, 3 से काटिएगा 6 को 2 बार में, और ये आगे काटिए 4 से, तो 4 से 2 दूना 4 हो गया, और 4 से 4 चुका 16 और 4 एकम 4, 4 छक 24। फिर 4 से काटिएगा इधर, तो 4 एकम 4, 4 चुका 16, मतलब 104 में 7 से गुणा करना है। 104 में 7 से गुणा करिएगा तो 7 चुका 28 और 7 एकम 7, 728 आपके सवाल का आंसर हो गया। 728 का मतलब ऑप्शन बी हो गया। कौन सा हो गया बाबू? ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कितना महत्वपूर्ण है, एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए, सवाल में बोला है कि यदि किसी संख्या के वर्ग में से, यदि किसी संख्या के, तो उस संख्या को हम x मान लेते हैं। उस संख्या को हमने क्या मान लिया? x। जिस संख्या को निकालना है उस संख्या को हमने x मान लिया, और बोला है उसका वर्ग, वर्ग मतलब पावर 2। बोला है संख्या का वर्ग हमने कर दिया, वर्ग में से 20 का क्यूब घटाइए। बोला है सवाल में कि इसका 20 का, इसमें से 20 का क्यूब घटाइए तो कितना प्राप्त हो रहा है? तो कह रहा है 4321 उत्तर प्राप्त हो रहा है। ठीक है। अच्छा, x² बराबर ये 4321 से, उसको ऐसे ही लिखिए, और ये माइनस में है 20 का क्यूब, इधर आएगा तब प्लस में 20 का क्यूब, और 20 का क्यूब का मतलब हो गया 8000। कितना बाबू? 8000। अगला देखिए, x² का वैल्यू जब निकालिएगा तो जोड़िए, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, और 8 4 12 हो गया। सिंपल इसका x² रूट निकालना है। क्या निकालना है? x² रूट। 12321 का x² रूट। देखिए शानदार ट्रिक देखिए। अब शानदार ट्रिक देखिए, इसका x² रूट क्या हो जाएगा? इसका x² रूट, तो इसका x² रूट हो जाएगा, देखिए ना, 1 2 3 लिखा हुआ है, अब फिर घटते क्रम है 2 1, तो क्या करिए 1 से लेकर 3 तक 1 लिख दीजिए। 1 1 1, 1 से लेकर 3 तक 1 1 3 बार लिख दीजिए। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। शानदार ट्रिक है, शानदार अप्रोच है। ये सवाल एग्जाम ओरिएंटेड है। बिल्कुल इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, यकीन करिए, भरोसा करिए।
तो इस तरह का सवाल देखने को मिलेगा और आपके एग्जाम ओरिएंटेड सवाल मिल रहा है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए। सवाल देखिए आगे। सवाल में बोला है कि पावर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। पावर बोला है, क्या बोला है? पावर। क्या बोला है? पावर। ठीक है, देखिए कितनी बार लेटर लिखा गया, तो 1 2 3 4 5 बार। कितना बार लेटर है? 5 लेटर है। तब फैक्टोरियल 5 निकालिए। क्या निकालिएगा? फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 कैसे निकाला जाता है? तो 5 है तो 5 लिखिए, इसके बाद घटते क्रम में गुणा कर दीजिए। 5 से छोटा क्या होता है? 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। ये ऐसे फैक्टोरियल निकलता है। तब 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20, ठीक है। और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6, और 1 से गुणा करेंगे तो 1 तो गायब हो जाएगा। 20 छक कितना होता है? 120। 20 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 120। क्या हुआ? गलत हो गया क्या? अच्छा, पावर से माफी चाहेंगे, एस था, पावर हमने लिखा था, एस छूट गया था, तो 6 हो गया। कितना लेटर हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो 6 लेटर हो गया ना। तो 6 लेटर हो गया तो यहाँ 6 से फिर गुणा करेंगे। 6 लेटर हो गया ना, तो फैक्टोरियल 6 कैसे निकालेंगे? 6 से स्टार्ट करेंगे। तब 5 तक तो हमने गुणा किया तो 120 आया है, लेकिन एक्स्ट्रा 6 आ गया, तो फिर 6 से गुणा करिए तो 12 छक कितना हो गया? 72 हो गया। 1 जीरो है तो 1 जीरो, 726। ये आंसर आ गया, ये आंसर। माफी चाहेंगे, मैंने देखा नहीं था, 5 ही लेटर मैंने समझा। यहाँ पर पावर से 6 लेटर है, इसलिए 720 आएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, ये ट्रिक मजेदार है, ये ट्रिक मजेदार है। ठीक है, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे एक झटके में, समझिएगा बात। बहुत आसान सवाल है, बहुत कंसेप्चुअल है, एक एक झटके में चटका दीजिएगा। देखिए यहाँ बोला है, देखिए बात कि यहाँ बोला है 62,626 माइनस करना है 6262, ठीक है। फिर यहाँ है कितना? 626 और 62 घटाना है, फिर 6 जोड़ना है। क्या करिए? सिंपल घटाइए। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 होगा। फिर यहाँ 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 होगा। फिर यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा। फिर यहाँ पर 12 होगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 होगा। कैरी लिए हैं तो यहाँ 5 बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ घटाइए 62, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 होगा। यहाँ 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 होगा। यहाँ 5 है तो 5 होगा, प्लस 6 है तो 6। यहाँ 56,364 है, 564 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 570 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ देना है सिंपल, तो 4 6 और 7 कितना हो गया? 13 हो गया। 5 3 8 1 9 हो गया। और यहाँ 56 है तो 56 हो गया। 56,934, 56,934 का मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सिंपल इसको ऐड कर देना था, जोड़ देना था, जोड़कर घटा देना था, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। सिंपल क्या करना था? जोड़ देना था। इसमें बहुत ताकत की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। बहुत शानदार। सवाल देखिए अगला, अगला सवाल देखिए कितना मज़ेदार है, और ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है सवाल। देखिए बोला है कि किसी संख्या के वर्ग में से 9 का स्क्वायर घटाइए। वैसे ही सवाल है, एक और सवाल मिला था थोड़ी देर पहले। संख्या बताना है, तो उस संख्या को हम x मान लेते हैं, और बोला है इसका वर्ग, वर्ग मतलब पावर 2, वर्ग का मतलब होता है पावर 2, ठीक है। इस वर्ग में से क्या घटाइए? 9 का स्क्वायर घटाइए। तो 9 का स्क्वायर घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है? तो कहेगा 544 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू 544, और ये माइनस में है 9 स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस में 81 हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर का जब वैल्यू निकालेंगे तो 4 1 5, 8 4 12, 5 1 6। एक स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट अंडर हो जाएगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो कहेगा 25 होता है। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25 होता है। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक मेथड है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है। बेसिक मेथड से आपने इसको एक ही कंसेप्ट में चटका दिया, एक ही कंसेप्ट में क्या कर दिया? चटका दिया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते चलना है, ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है। आराम से सीखिए, आराम से बनाइए। देखिए अगला सवाल बोला है कि रूट के अंडर दिया है 32.4 और डिवाइड है, क्या है? डिवाइड है कितना? तो कहेगा कि यहाँ पर रूट नहीं है, लग रहा है इसमें है 12.1, ठीक है। इनटू दिया हुआ है रूट के अंडर 67.6 और नीचे डिवाइड दिया है 14.4, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए,
समझिएगा बात कि यहाँ ऊपर ऊपर गुणा कर, सिंपल हम क्या करते हैं कि इस 324 का स्क्वायर रूट कितना होगा 18 होगा, ठीक है, इंटू 676 का स्क्वायर रूट कितना होगा तो कहिएगा कि 26 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक दशमलव है, यहाँ एक दशमलव है, तो अगर दशमलव हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा कितना बाबू 100 आ जाएगा। और 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अच्छा नीचे देखिए, ये इसको लिख सकते हैं 121/10 और इसको लिख सकते हैं 144/10, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 18 × 26 और नीचे 10 है तो 10, ये दोनों 10 ऊपर चला जाएगा 10 × 10, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 121 × 144, ठीक है ना। एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 18 8 होता है 144, ठीक ना। उसके बाद 2 से 5 बार में 10, 2 से 4 बार में 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 26 13 बार में, यानी हो गया कितना ऊपर हो गया 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65। अब तो कटेगा नहीं, 13 × 5 = 65 और नीचे हो गया कितना बाबू, कटने वाला तो है नहीं कुछ तो कटने वाला है नहीं, तो 1 से 21 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 और 2 × 2, इतना तो आएगा मेरे ख्याल से। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, देख लीजिए। 324 का स्क्वायर रूट 18 होता है, 676 का स्क्वायर रूट 26 होता है। ये दशमलव 2 बार था तो 100 होगा नीचे, और 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया। ये 121/10, ये 144/10, ये दोनों 10 ऊपर चला गया, 121 और 144 नीचे रह गया। 18 से 8 बार में 144, 10 से 10 कट गया, 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 13 बार में, 13 × 5 = 65/242 आया। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आप एक बार क्रॉस चेक करके बताइएगा कि कहाँ गलती हुई है, ठीक है। मेरे ख्याल से तो इतना आंसर आ रहा है, ठीक है, कट नहीं रहा है इसलिए ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। और नहीं तो एक काम कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, देख लीजिए, दोनों को रूट में रखिए और तब सवाल बनाइए। दोनों को रूट का मतलब ये हो गया कि 32.4 इसी के नीचे डिवाइड में रूट के अंदर 12.1 रखिए और तब बनाइए, तब शायद आंसर जो ऑप्शन में हो आ जाए। मेरे ख्याल से नीचे हमने सोचा कि नीचे रूट में नहीं है, तो अब रूट में रख कर चेक कर रहे हैं। देखिए 67.6 और नीचे इसको भी रूट में रखते हैं 44.4। अब बनाइए तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये दशमलव से दशमलव एक खत्म हो गया, ये दशमलव से दशमलव ये खत्म हो गया। 324 का स्क्वायर रूट 18 और 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, ठीक है। अच्छा 676 का स्क्वायर रूट 26 हो गया और 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गया। अब बनाइए तो शायद अब हो जाए। 3 से 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, 2 दूना 4, 2 से 3, 2 से 13, 13 में 3 से गुणा करेंगे तो 39 और नीचे हो गया 11 है तो 11, 39/11 ये आंसर हो गया। मैंने केवल ऊपर वाले को रूट में रखा था, नीचे वाले को रूट में नहीं रखा था, इसलिए ऑप्शन नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया कितना, ऑप्शन सी। आई होप कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। बोला है कि सिंपल 214 में 98 से मल्टीप्लाई करना है, 98 से। तो देखिए सिंपल ट्रिक बताएं, सिंपल ट्रिक बहुत शानदार ट्रिक है, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। क्या करिए ना कि सिंपल गुणा करिए, 8 × 4 = 32 का 2, 3 कैरी। अब क्रॉस गुणा करके जोड़ दीजिए तो 8 × 8 9 × 4 = 36, 36 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44 होगा, 44 और 3 कितना होगा, तो 44 और 3 हो गया 47। लास्ट में 72 आना चाहिए। लास्ट में 72 कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन बी। कहाँ बाबू, ऑप्शन बी, एक ही झटके में हो गया, ऑप्शन बी आंसर हो गया, ऑप्शन बी आंसर हो गया, ठीक है। लास्ट में 72 देखना था, आगे कुछ भी आए उसे क्या मतलब है, लास्ट में 72 आया इसलिए एक ही झटके में आंसर। गुणा करने का क्या तरीका है, तो हमने ऐसे किया था, 14 लिया और 98 लिया,
14 लिया और 98 लिया। गुणा करने का क्या तरीका, 8 चुका 32 का 2, 3 कैरी, क्रॉस गुणा करके हमने जोड़ दिया। 8 कम 8, 9 चुका 36, 36 और 8 कितना होता है 44, 44 और 3 कितना होता है 47। तो लास्ट में 72 आ गया। आगे कुछ भी है क्या मतलब पड़ता है, कोई मतलब नहीं है, हम यूनिट डिजिट से चटका देंगे। लास्ट में 72 देखा, ऑप्शन भी एक झटके में। पूरा गुणा करने कौन जाएगा, टाइम वेस्ट करिएगा थोड़े, बहुत शानदार। जहाँ ट्रिक और कंसेप्ट लग रहा है एक झटके में वहाँ लगा दीजिए। सवाल देखिए अगला, बोला कि 15% का मतलब है कि 15/100 लिखेंगे इंटू एक्स बराबर 94.5। देखिएगा 94. 15% का मतलब होता है 15x/100 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर इसको लिख सकते हैं 945/10 लिख सकते हैं। दशमलव हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10। 10 से 10 टर्मिनेट हो गया, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 3 से ऊपर कटाइए, 3 तरीका 9, 15 3 45, क्रॉस गुणा करिए, इधर x बच गया, इधर 3 से 15 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 15 दूना 30, यानी 630 आपके सवाल का आंसर हो गया। 630 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया। कौन सा हो गया बाबू, ऑप्शन सी हो गया। बहुत शानदार। आई होप कि ये सब बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी और एक एक झटके में सवाल को चटकाते रहिए, एक एक झटके में। देखिए अगला सवाल बोला है कि 9028 की संख्या का 61% है। बोला कि 61% जो दिया है सवाल में वो दिया है 9028। सवाल में क्या दिया है 61%, किसी संख्या का 61% 9028 दिया है तो 46% कितना होगा उस संख्या का। तब सबसे पहले इसको कैंसिल करिए, 61 से काटिए, 61 से काटना पड़ेगा, ठीक है, 61 से काटना पड़ेगा। तो 61 से काटने के लिए 61 से भाग देना पड़ेगा, सिंपल 9028 में। तो 61 कम 61 हो गया, नीचे बचेगा यहाँ 9, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ठीक है। 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 चौका 4 बार में जाएगा तो 6 चौका 24, 4 एकम 4, 12 में से 4 गया 4, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ 8, 8 में से 4 गया 4, बगल में 8 है तो 8, 8 बार में जाएगा तो 148 आ गया। 61 से काटेंगे तो कितना हो गया 148 आ गया, मतलब 1% का वैल्यू हो गया 148। तो इसी संख्या का बोला है 46% बता दीजिए। इसी संख्या का 46% मतलब 148 में 46 से गुणा करेंगे। यहाँ भी वही तरीका, यूनिट डिजिट से, यूनिट फर्स्ट अंक से चटका देंगे, क्योंकि सबका ऑप्शन में यूनिट डिजिट इकाई अंक अलग अलग दिया है। इकाई अंक अलग अलग दिया है तो 8 छक 48, लास्ट में 8 चाहिए, आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में 8 कहाँ है, लास्ट में 8, एक ही ऑप्शन डी है जो एक झटके में आपने चटका दिया, एक झटके में। बोलिए थोड़ा सा टाइम लगा, बिल्कुल नहीं लगा, एक एक झटके में चटकाइएगा हर सवाल को। थोड़ी सी आपके पास अगर बुद्धि है, अगर रोज आप प्रैक्टिस करते हैं तो हर सवाल आपके लिए आसान होगा, यकीन मानिए। देखिए बोला है कि एक बस 14 से 88 किलोमीटर की दूरी तय करती है 24 घंटे में, तो बस की औसत बताइए, स्पीड बता देना है। स्पीड बराबर क्या होता है, तो कहिएगा स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है 1488 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 24 घंटा। काटिए 4 से, 4 छक 24, 4 3 12 और 4 7 28, 4 दूना 8, 6 से कटेगा 6 छक 36, 6 दूना 12, 62 किलोमीटर पर आवर। 62 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन ए है। कहाँ है बाबू, ऑप्शन ए है। और ये कमाल का कंसेप्ट है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, ठीक है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला सवाल देखिए और इसको कैसे चटकाएंगे। तो इसके बाद वाला सवाल को होमवर्क हम दे देते हैं। ये चक्रवृद्धि भी यही निकलना है, बहुत आसान है, मैंने कई बार बताया है। इसको होमवर्क में देते हैं। इसके बाद जितना सवाल है सबको होमवर्क में, इसको होमवर्क में बनाना है। आपको कहाँ देना है आंसर, तो कहिएगा कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ आंसर देना है, तो कहिएगा कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद वाला सवाल है, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है आंसर। इसका भी आंसर आपको होमवर्क में रहेगा, ये भी होमवर्क में रहेगा। कहाँ दीजिएगा आंसर, तो कहिएगा कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ इसका आंसर देंगे, तो कहिएगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। और इसके बाद एक सवाल है और इसके बाद एक और सवाल है, मतलब 4 सवाल हम दिए हैं। इसका भी आंसर गुणा करना है, यूनिट डिजिट से चटका देंगे। इसको गुणा करना है ना, यूनिट डिजिट से गुणा नहीं करना है, भाग दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया है उसकी सहायता से कुछ गलत है। इसको आप ऐसे बनाइएगा,
भाग दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि गुणा कर लेंगे 14 से तो और ज़्यादा लंबा ऑप्शन आएगा, मतलब आंसर आएगा, तो उतना तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आप भाग दे दीजिएगा, ठीक है। इसको भी होमवर्क में, ठीक है, होमवर्क में, ठीक है। और अगला सवाल है, ये भी होमवर्क में, ये 4 सवाल है, 4 सवाल है जिसको आपको होमवर्क में बनाना है, और सबका आंसर आपको कहाँ देना है, तो कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। तो बस इतना ही सवाल था। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, और आपको पसंद आया है, सब कुछ बेहतर लगा है, तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर दें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।